टीबी कहीं भी हो, शुरू में 6 महीने का पूरा कोर्स लेना चाहिए। किसी भी सरकारी अस्पताल में जांच, दवा और फिर खाने पीने के लिए हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। हाँ, अच्छा से अच्छा खाना खाना है, दूध, अंडा, फल और जितनी तरह की सब्जियां हैं, दाल हैं, सब हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। करीब 2 बिलियन लोग टीबी से प्रतिवर्ष इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं। मास्क लगा के खांसें और दवा समय पर लें। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही हमारी तमन्ना है और इसी तमन्ना के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं ये खास हेल्थ शो और इसमें हम आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट के ज़रिए इसका निदान भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की। टीबी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि भारत में हर साल लगभग 4 लाख लोगों की मौत टीबी की वजह से होती है। इसे निपटने के लिए भारत सरकार हर साल $24 बिलियन खर्च करती है और इसे खत्म करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लग रहा है कि ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा जो स्थिति बनती दिख रही है। क्या होता है टीबी, इसके लक्षण क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, कैसे इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल से। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल पटना पीएमसीएच में चेस्ट एंड पल्मोनरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि टीबी होता क्या है, कैसे इसके लक्षण को समझ सकते हैं। करीब 2 बिलियन लोग टीबी से प्रतिवर्ष इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं, लेकिन जितने लोग संक्रमित होते हैं उसमें सिर्फ 5% लोगों को ही एक्टिव बीमारी होती है और वो भी लाखों में हो जाती है। 5% बहुत बड़ा संख्या है जी। तो जिनका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है ना, उनको टीबी अटैक करता है। जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या पहले से HIV से ग्रसित हों, डायबिटीज़ हो या कैंसर के मरीज हों, इन लोगों को टीबी का इन्फेक्शन या इम्यूनोसप्रेसिव कुछ खास दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी घट जाती है, उन लोगों को टीबी का इन्फेक्शन तंग करने लगता है। और ये कैसे होता है, ये खांसने के बाद जो टीबी का मरीज है वो खांसता है और उसके संपर्क में अगर स्वस्थ व्यक्ति आ गया तो उससे हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं सबको टीबी हो जाए। टीबी का इन्फेक्शन, अभी मैंने कहा कि टीबी का इन्फेक्शन जिनको लगा उसमें सिर्फ 5% लोगों को ही टीबी की बीमारी होती है, 95% को नहीं होती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। और जिनको बीमारी हो जाती है तो उनको फिर लक्षण भी दिखने लगते हैं। टीबी के मैं लक्षण के बारे में डॉक्टर साहब, आपने लंग्स टीबी की बात कही कि खांसने और छींकने से ये टीबी फैलता है, ये बीमारी फैलती है, लेकिन लंग्स के अलावा कहीं और टीबी है तो फिर वो कैसे फैल सकता है? वो पहले फेफड़े में ही जाता है बीमारी, पहले फेफड़े में गया और पड़ा रहा जी। लेकिन इम्यूनिटी कम हुआ तो जो फेफड़े में जो फोकस बन गया ना इन्फेक्शन का, गॉन फोकस बोलते हैं, और गॉन फोकस से ब्लड वेसल्स पे चला जाता है। अब ब्लड के द्वारा फिर कई शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है टीबी। तो गर्दन के ग्लैंड टीबी बोलते हैं, गर्दन में हो जाता है, किडनी में हो जाता है, एड्रिनल सुप्राएड्रिनल ग्लैंड में हो जाता है, माथा में हो जाता है, इसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में हो जाता है, इसको स्पाइन टीबी बोलते हैं, पेट में हो जाता है, कॉक्स एब्डोमेन या टीबी एब्डोमेन बोलते हैं। इस तरह से शरीर के आँख में भी हो सकता है टीबी। इस तरह से शरीर के बहुत सारे अंगों में ये फैल जाता है, लेकिन पहले वो फेफड़ा में जाता है फिर वहाँ से फैल जाता है। जी। अब हम लक्षण की बात करें डॉक्टर साहब। अगर 3 हफ्ते तक किसी को खांसी रहे, शाम को बुखार आ जाए, भूख में कमी, शरीर गिरता जाए, वजन घटता जाए और खांसी हो, या खून में कखार में खून आए, कखार निकले या खून भी आए, तब इतने सारे लक्षण होंगे ना तो हम लोग को एक्सरे कराना चाहिए। मतलब टीबी हो सकता है उस व्यक्ति को, और अगर है तो तुरंत एक्सरे कराना चाहिए और एक्सरे में पता चलता है। और दूसरा खखार जांच। खखार जांच अभी सबसे सटीक जांच है और सबसे सही जांच। हम इसके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो लैटेंट टीबी और दूसरा एक्टिव टीबी। ठीक है,
लैटेंट टीबी मतलब कि शरीर में टीबी का इन्फेक्शन हो गया है, प्रवेश कर गया है, लेकिन बीमारी नहीं हुई। ऐसे करीब बिहार में या हमारे देश में करीब 50% लोग ऐसे हैं जिन टीबी के कैरियर हैं। इसलिए टीबी को हटाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब सब लोग साइलेंट कैरियर हैं, लेकिन कब उनको टीबी का अटैक होगा वो पता नहीं चलता है। किसी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो टीबी की बीमारी हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्टिव टीबी। और जब एक्टिव टीबी है तो उसका फिर लक्षण पकड़ के फिर जांच करना और इलाज भी करना पड़ता है। जी, जांच का क्या प्रावधान है इसका? जांच में इतनी तरह की जांचें पहले होती थी ना, एलाइजा, जो अब बंद कर दी गई हैं, उससे बहुत कन्फ्यूज़न होने लगा। क्या कन्फ्यूज़न होने लगा कि जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, कैरियर है, उसको कोई बीमारी नहीं है, बस कैरियर है, लेकिन वो जांच में पॉजिटिव बता देता है। तो जिनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे लोग उनको टीबी का इलाज चलाते हैं कि एलाइजा पॉजिटिव हो गया तो दवाई दे दो टीबी का, फिर दवाई खा रहे हैं बिना मतलब का, उससे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी दवाई की। तो सबसे सटीक जांच इसका माना गया, अगर खखार निकलता है, खखार में अगर टीबी का कीड़ा निकल गया, जीन एक्सपर्ट या सीबी नैट बोलते हैं, जो कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होता है, अगर उसमें कीड़ा निकल गया टीबी का तब 100% कन्फर्म हो जाएगा टीबी। अगर नहीं निकल रहा है कीड़ा तब फिर दूसरे टेस्ट पे भी के तरफ जाते हैं, जैसे एक्सरे करा के देखते हैं। तो एक्सरे से में अगर पैच है तो उससे एक अंदाज लगता है, प्लस लक्षण देखते हैं। तीसरा PCR जांच भी कराते हैं। फिर जिस अंग में टीबी है, जैसे किडनी का है तो यूरिन टेस्ट भी करना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में है तो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के फिर जांच करते हैं। प्लूरल इफ्यूज़न है, फेफड़े के झिल्ली में पानी है तो पानी निकाल के फिर उसमें ADA की जांच कराते हैं। तो शरीर के अन्य अंगों के लिए अलग अलग जांच करते हैं, लेकिन एक्सरे तो सबका होता है, खखार जांच तो सबका कराना ही पड़ता है जिसको फेफड़े में टीबी है। अगर गर्दन में गिल्टी है तो गिल्टी से वहाँ का जो पानी या ब्लड जिस गिल्टी के अंदर होता है उसको सिरिंज से निकाल के FNAC बोलते हैं, वो कराना पड़ता है। तो इतनी तरह से हम लोग करके अब पता लगाते हैं कि कहाँ पर टीबी है, फिर उसका जो इलाज है हम लोग शुरू करते हैं। कितने दिनों तक इलाज चलता है? टीबी कहीं भी हो, शुरू में 6 महीने का पूरा कोर्स लेना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि पेशेंट 1 महीना में स्वस्थ महसूस करने लगता है। 1 महीना अगर दवाई खाया, 1.5 महीना खाया तो स्वस्थ महसूस करने लगता है। उसके बाद अज्ञानतावश वो दवा खाना छोड़ देता है, सोचता है क्यों दवाई खाएं, अब तो हम ठीक हैं। और उससे क्या होता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है और कीड़ा शरीर में पड़ा रहता है, और पड़ा वो खतरनाक टीबी का रूप ले लेता है, जो कि बहुत खतरनाक टीबी हो सकता है बाद में, जिसे MDR बोलते हैं। जी, लेकिन दवाई को लेकर ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि अगर एक दिन भी आपने दवाई मिस किया तो दूसरे दिन आपको 2 दवाई लेनी पड़ेगी, इस तरह की दवाई मिस तो पहला बात करना नहीं चाहिए। अगर दवा है तो रोज़ खाना है, और डॉट्स के द्वारा फिक्स कर दिया गया रिजिम। डॉट्स जो सरकार की एक कमेटी है उन्होंने ही फिक्स किया है, और उन्होंने फ्री दवाई सप्लाई किया हुआ है सारे अस्पतालों में, इवन बाहर में प्राइवेट क्लिनिक में भी अब दवा मिलने लगी है। और वो वज़न के हिसाब से दिया गया है कि 15 किलो वज़न में 1 गोली देना है, 30 में 2, 45 में 3, 60 में 4, और 60 से ज़्यादा अगर वज़न है तो 5। तो इस तरह से हम लोग सबको दे देते हैं। बस पेशेंट की समझदारी इसी में है कि पूरा 6 महीना के पहले दवा ना छोड़ें, और बीच बीच में चेक कराते रहें। अगर दवा से कोई दुष्प्रभाव है तो ज़रूर दिखाएं, मगर दवा नहीं छोड़ना है बीच में। जी, यानी टीबी की दवा बिल्कुल भी ना छोड़े, कम से कम 6 महीने तक। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि 11 महीने, 12 महीने या कई महीनों तक दवाई लेना होता है। वो जैसे रीढ़ की हड्डी में टीबी है ना, कैरियर स्पाइन, तब 1 साल से 1.5 साल लेना पड़ता है। चाहे कॉक्स एब्डोमेन है तब भी ज़्यादा दिन थोड़ा लेना पड़ता है, बट अधिकतर टीबी में 6 महीना ही कहा गया है। और जब थेथराहा टीबी, इसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं ना, वो 2nd लाइन ड्रग फिर चलता है, उसमें फिर अलग दवाइयाँ चलती है, और वो फिर 2 साल तक भी लेनी पड़ती है, 1 साल से लेकर 2 साल तक अलग अलग रिजिम है उसका। तो हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की चर्चा अगले बार करेंगे, अभी हम लोग टीबी की चर्चा कर रहे हैं। जी, आपने सरकारी सुविधाओं की भी बात कही है कि किस तरह से उन्हें दवा मुफ्त में दी जाती है, और क्या क्या सुविधा है सरकार की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलाज नहीं करवा पाते हैं पैसों की कमी की वजह से। तो इसमें
खास करके गांव में सभी आंगनबाड़ी को और सबको बताया गया है कि अगर इस तरह का लक्षण हो, खांसी, खखार में खून, तो तुरंत उनका खखार जांच नज़दीक के अस्पताल में कराएं, एक्सरे कराएं, यथाशीघ्र दवा दिलवाएं। और इसमें इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है उनको समझाना कि कैसे दूसरों को नहीं हो। उनके अटेंडेंट हैं तो उनके साथ नहीं रहें, खांसते समय मुँह पे रुमाल या मास्क लगा के खांसें, और दवा समय पर लें। दवा का 1 दिन का डोज रहे तभी ले लें, नागा नहीं करें। और एक निक्षय पोर्टल है, पोर्टल में आप अपना पूरा डिटेल, बैंक अकाउंट और ये सब जब डालेंगे ना, तो हर मरीज को सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये हर महीने अच्छे डाइट के लिए दिया जाता है। वो सरकार की तरफ से सुविधा है। जब तक दवाई चलेगा 6 महीना 1 साल, तब तक वो 1000 रुपये आता है जी। यानी किसी भी सरकारी अस्पताल में जांच, दवा और फिर खाने पीने के लिए हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। हाँ, और टीबी के फैसिलिटेटर बोलते हैं, जो आंगनबाड़ी या जो कार्यकर्ता जो मरीज को ले जाता है ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराने, उसको फैसिलिटेटर बोलते हैं। उनको भी कुछ अमाउंट दिया जाता है सरकार की तरफ से। जी, लेकिन टीबी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं सर, कि लोग कहते हैं कि ये राज रोग है, इसमें बहुत सारे खाने, बहुत सारे फल, उसको वर्जित भी किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा से अच्छा खाना खाना है, दूध, अंडा, फल और जितनी तरह की सब्जियां हैं, दाल हैं, सब हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। इसलिए कि टीबी के मरीज बहुत दुबले पतले होते हैं ना, तो उनको अच्छा खाना देंगे तभी तो उसमें मसल बनेगा, मांस बनेगा उनके शरीर में। तो अगर कुछ भी खाएं, बस पचना चाहिए उसको, हर चीज़ खा सकते हैं। जी, खान पान को लेकर भी बातचीत हो गई है, प्रकार कितने प्रकार होते हैं इस पर भी हमने बातचीत की है, लक्षण क्या हैं, कैसे जांच और सरकारी सुविधाएं मिल सकती है, बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर में ये सवाल है कि बहुत मामले में ऐसा देखा गया है कि टीबी की दवा काम नहीं करती है। वही जब होता क्या है ना कि जैसे 1 महीना दवा खाए, 2 महीना कोई खाया, अब बीच में छोड़ दिया, फिर 6 महीना, 1 साल, 2 साल ठीक रहा, फिर से उसको वही लक्षण आ गए, बुखार, खांसी, फिर आए। उस समय फिर हम लोग खखार जांच कराएंगे तो फिर उसमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ जाता है, MDR या DR टीबी उसको बोलते हैं, और वो ख़तरनाक होता है। उसमें फिर ये सब दवाइयाँ नहीं काम करती है, फिर उसके लिए अलग से सारी दवाइयाँ आती हैं, उसमें 7 तरह की दवाई दी जाती है। वो सारी दवा भी मुफ्त में दी जाती है? वो सारी दवा मुफ्त में दी जाती है। खास करके बेडाक्विलीन एक दवा होती है जो काफ़ी महंगी है, अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है वो दवा, वो भी सरकारी अस्पताल से ही लेना होगा उसको। अब सरकार ने प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल को भी टाई अप कर रखा है, तो वहाँ भी आप संपर्क किया जा सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, टीबी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होंगे, किस तरह से सजग रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं और डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर साहब का नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा। आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक सरकारी डॉक्टर हैं, आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।